There are so many monopolies in Indian market and as well as in the world market also. And first of all, monopolies क्या होती है? मोनोपोली कंपनीज उन टाइप की कंपनीज होती है जिनको लगता है कभी कभी तो अपन ही भगवान है। उसका मतलब ये है दैट उस पर्टिकुलर सेगमेंट में या फिर उस पर्टिकुलर सेक्टर में उस कंपनी का मेजॉरिटी ऑफ मार्केट शेयर होता है और उस मार्केट को वो कंपनी डोमिनेट कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया IRCTC इज द मोनोपोली इन रेलवे टिकटिंग सेगमेंट। ITC is almost monopoly in cigarette sector and also अगर हम पीडीलाइट की बात करें तो उसका भी बहुत बड़ा मार्केट शेयर है अधेसिव सेक्टर में इंडिया में। एंड अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो फेसबुक, गूगल, ये दोनों कंपनीज भी मोनोपोली बन जाती है, जहाँ पे गूगल इज द मोनोपोली इन सर्च कि जो भी हम वेब में सर्च करते हैं वहाँ पे आई थिंक 60-65% मार्केट शेयर सिर्फ गूगल का है। तो ये भी बहुत बड़ा मार्केट शेयर हुआ जो सिर्फ गूगल ओन करता है। एंड ऑल्सो फेसबुक, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो फेसबुक के पास मोनोपोली है सोशल मीडिया सेगमेंट में। तो इस तरह से इंडिया में एज वेल एज इन द वर्ल्ड देयर आर मैनी 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 मोनोपोलीज। एंड ये जो सारी मोनोपोलीज है, ये सारी मोनोपोलीज हमारे लिए एज अ कंज्यूमर अच्छी नहीं है। एंड ऑल्सो गवर्नमेंट भी चाहती है कि मोनोपोली ना क्रिएट हो किसी भी सेक्टर में अनलेस एंड अनटिल दैट मोनोपोली इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट। सो नाउ द क्वेश्चन अराइज, ऐसा क्यों है? क्यों गवर्नमेंट प्रिवेंट करती है मोनोपोलीज को कि किसी भी सेक्टर में मोनोपोलीज नहीं क्रिएट होनी चाहिए? एंड ऑल्सो क्यों मोनोपोलीज हमारे लिए एज अ कंज्यूमर अच्छी नहीं है? और यही सब जानेंगे आज के इस एपिसोड में। सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड। Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And the first, let us clear that monopolies बनती कैसे? कोई भी कंपनी किसी भी सेक्टर में मोनोपोलीज कैसे क्रिएट करती है? एंड यहाँ पे 3 से 4 ऐसे वेज है जिसकी मदद से कोई भी कंपनी किसी भी सेक्टर या फिर सेगमेंट में मोनोपोली बना सकती है। जहाँ पे द फर्स्ट वे इज प्रोडक्ट क्वालिटी एंड बिजनेस मैनेजमेंट। जहाँ पे कोई कंपनी जो प्रोडक्ट या सर्विस वो सेल करती है उस प्रोडक्ट या सर्विस को इतना सुपीरियर, कॉस्ट इफेक्टिव एंड ऑल्सो इतना कन्वीनियंट बना दे अपने कस्टमर्स के लिए कि कस्टमर्स को वही प्रोडक्ट या सर्विस यूज करना पसंद हो। एंड दैट इज वाई सिर्फ वही कंपनी के प्रोडक्ट सेल होते रहे। एंड ऑल्सो अगर वो कंपनी अपने आसपास एक ऐसा मोट बना देती है कि उस मोट को तोड़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए उनके कॉम्पिटिटर्स के लिए, तो इस वजह से भी वो कंपनी उस पर्टिकुलर सेगमेंट या फिर सेक्टर में मोनोपोली क्रिएट कर सकती है। जहां पे फॉर एग्जांपल अगर हम पीडीलाइट की बात करें तो पीडीलाइट ने फेविकॉल जो मार्केट लीडर हो जाता है, ऑलमोस्ट मोनोपोली हो जाता है एडहेसिव सेक्टर में, तो पीडीलाइट ने अपने फेविकॉल को इस तरह से प्रमोट किया है एंड इस तरह से इनोवेटिव वे से बनाया कि इट इज वेरी कन्वीनियंट, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड इट इज क्वालिटी फॉर देयर कस्टमर्स। एंड दैट इज वाई एंड ऑल्सो पीडीलाइट ने जो ब्रांड रिकॉल वैल्यू क्रिएट की है उनके कस्टमर्स के माइंड में कि कस्टमर्स को फेविकॉल ही माइंड में आता है अगर उनको ग्लू लेना है तो। सो ऑल दीज थिंग्स एंड ऑल्सो उन्होंने इंसेंटिव्स दिए उनके एंड कस्टमर को जो हो जाते हैं कारपेंटर्स। तो ऐसे सारे प्रोग्राम्स चलाए गए थे पीडीलाइट के द्वारा कि जो कारपेंटर्स है उनके माइंड में फेविकॉल बैठ जाए अगर उनको ग्लू चाहिए तो। सो ये सारे टैक्टिक्स एंड इन सारी स्ट्रेटेजी को यूज करके पीडीलाइट ने अधेसिव सेक्टर में फेविकॉल की मोनोपोली क्रिएट की है। द सेकंड वे जिसकी मदद से किसी भी सेक्टर या फिर सेगमेंट में मोनोपोली क्रिएट हो सकती है वो हो जाता है गवर्नमेंट सपोर्ट। एंड यहाँ पे एक क्लियर एग्जांपल हो जाता है IRCTC, जहाँ पे IRCTC के पास रेलवे टिकट बुकिंग में मोनोपोली है बिकॉज उसके पास गवर्नमेंट का सपोर्ट। एंड दैट इज वाई यहाँ पे कोई दूसरा प्लेयर आ ही नहीं सकता अपने सर्विस को देने जहां पे जो सेम सर्विस IRCTC प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को। द थर्ड वे ऑफ क्रिएटिंग मोनोपोली इज एक्वाइजेशन, जहां पे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी एक प्रोडक्ट सेल करती है, फॉर एग्जांपल टी सेल करती है इन ऑल ओवर इंडिया। तो नाउ दिस कंपनी विल बी लाइक के ओके, आई एम द टी प्लेयर एंड एज ऑफ नाउ आई एम द बिगेस्ट टी प्लेयर इन इंडिया। एंड नाउ जो भी छोटी छोटी कंपनीज है जो टी सेल करती है, जो चार सेल करती है, वो सारी कंपनीज को वो कंपनी जो बड़ी कंपनी है वो एक्वायर करती जाती है। तो इसकी वजह से जो भी कॉम्पिटिटर्स है उनको ये बड़ी कंपनी एक्वायर करती जा रही है। एंड दैट इज वाई इस पर्टिकुलर सेगमेंट में सिर्फ वही एक कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ने लगता है एंड मेजॉरिटी ऑफ मार्केट शेयर हो जाता है। सो इस तरीके से भी कोई भी कंपनी किसी भी सेक्टर में मोनोपोली क्रिएट कर सकती है। एंड ऑल्सो अगर वो कंपनी वर्टिकली एक्सपांड करते जाए तो इस तरीके से भी वो कंपनी उस पर्टिकुलर सेक्टर या फिर सेगमेंट में मोनोपोली क्रिएट कर सकती है। द फोर्थ वे जो थोड़ा ट्रिकी वे है किसी भी कंपनी को मोनोपोली अगर क्रिएट करनी है तो ये एक मैं एग्जांपल के साथ ही समझाना चाहूंगा, जहां पे इन इंडिया और मेजॉरिटी ऑफ कंट्री इन द वर्ल्ड जो सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट है उस पर बैंड है। तो कोई भी कंपनी सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती टीवी पे या फिर रेडियो पे या फिर कहीं पे भी। सो यहाँ पे अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज नहीं कर सकती तो जो पहले से वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स है एंड जो पहले से वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स है
वही बिकेंगे, बिकॉज सिर्फ वही ब्रांड्स की रिकॉल वैल्यू है उनके कस्टमर्स के माइंड में। तो इनकी वजह से जो पहले से एस्टेब्लिश प्लेयर, फॉर एग्जांपल इन इंडिया जो पहले से एस्टेब्लिश प्लेयर हो जाता है वो हो जाता है आईटीसी। तो आईटीसी के जो सारे ब्रांड्स है सिगरेट सेक्टर में, वो सारे ब्रांड्स बहुत ही ज्यादा अच्छे से सेल होते हैं, बिकॉज बाकी कोई कंपनी के पास कोई वे ही नहीं है अपने प्रोडक्ट्स को उनके कस्टमर्स के माइंड में डालने का। द फिफ्थ वे ऑफ क्रिएटिंग मोनोपोली इज बाय ओनिंग अ पेटेंट, जहां पे ये हमें फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बहुत ज्यादा देखने मिलता है, जहां पे जो बड़ी बड़ी वेल इनोवेटिव कंपनीज रहती है, जैसे कि मर्क हो गया, जैसे कि फाइजर हो गई, जैसे कि मॉडर्ना हो गया, तो ये सारी कंपनीज बहुत ज्यादा रिसर्च करके एक एक दवाइयां बनाती है जो स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर डिजीज के लिए होती है। तो ये रिसर्च में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, एंड दैट इज वाई रिसर्च स्टार्ट करने से पहले ही या फिर इन बिटवीन ही ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो इनोवेटिव कंपनीज है, वो उस पर्टिकुलर दवाई का, उस पर्टिकुलर एपीआई का पेटेंट बना देती है। सो जब वो रिसर्च खत्म हो जाती है एंड एपीआई बन जाता है, तो उस एपीआई को सिर्फ वही कंपनी सेल कर सकती है और वही कंपनी बना सकती है अनटिल एंड अनलेस वो जो पेटेंट है वो एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक। एंड वो पेटेंट एक्चुअली 10, 20, 30 ईयर्स का भी होता है। सो ऑलमोस्ट 20-30 ईयर्स तक वही कंपनी के पास राइट्स है कि वो पर्टिकुलर एपीआई या फिर वो पर्टिकुलर मेडिसिन वही कंपनी बना सकती है, एंड इस तरीके से वो पर्टिकुलर दवाई के सेगमेंट में वो कंपनी मोनोपोली क्रिएट कर सकती है। सो ये थे कुछ वेज जिसकी मदद से कंपनीज मोनोपोली क्रिएट कर सकती है कोई भी सेक्टर या फिर सेगमेंट में, एंड अपने आप को बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकती है। बाय द वे, आप इस वीडियो के लाइक काउंट को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो इस वीडियो के लाइक बटन को दबा के। सो प्लीज 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 डू लाइक दिस एपिसोड। बट नाउ द क्वेश्चन राइज कि क्यों गवर्नमेंट प्रिवेंट करती है मोनोपोलीज को क्रिएट करने के लिए, एंड ऑल्सो क्यों जो मोनोपोलीज है वो हमारे लिए एज अ कंज्यूमर अच्छी बात नहीं है। एंड यहाँ पे द फर्स्ट रीजन इज प्राइस फिक्सिंग, जहाँ पे जो मोनोपोली कंपनीज रहती है वो उस प्रोडक्ट या फिर सेगमेंट में जो भी सर्विस है उसके प्राइस फिक्स कर सकती है, एंड दैट इज वाई वो जो कंपनी है वो कोई भी प्राइस चार्ज कर सकती है अपने कस्टमर्स को, एंड जो कस्टमर्स है उनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं किसी और से वो प्रोडक्ट या सर्विस लेने का, एंड दैट इज वाई जो भी प्राइस वो कंपनी चार्ज कर रही है वो उनको देना पड़ता है। द सेकेंड रीजन इज लैक ऑफ इनोवेशन, जहां पे अगर कोई कंपनी मोनोपोली कंपनी है एंड उसको पता है कि भाई ये मार्केट में अपन ही भगवान है, तो वो जो कंपनी है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी, एंड उसको पता है कि कोई जो दूसरा प्लेयर है वो अगर आया भी तो छोटा रहेगा, हम एक्वायर कर देंगे, एंड अगर वो एक्वायर नहीं भी होता है तो वो ज्यादा बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं करने वाला उस पर्टिकुलर सेगमेंट में। तो दैट इज वाई वो जो कंपनी है उसके पास कोई मोटिवेशन ही नहीं रहता अपने आप को इनोवेट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स या फिर सर्विस को इनोवेट करने के लिए। जब किसी भी सेक्टर में एक हेल्दी कंपटीशन होता है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे प्लेयर्स है, तो एक बैंक दूसरे बैंक को कंपटीशन देने के लिए, हेल्दी कंपटीशन देने के लिए अपने प्रोडक्ट्स या फिर सर्विस को ज्यादा से ज्यादा कन्वीनियंट, क्वालिटी एंड लाइक सुपीरियर बनाने की ट्राई करती है। दैट इज वाई जो मार्केट शेयर है वो पर्टिकुलर बैंक के पास आए, दैट इज वाई ये सारे बैंक्स अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विस को ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाने की ट्राई कर रहे हैं। तो इसी वजह से ये जो पर्टिकुलर चीज है वो हमारे लिए एज ए कंज्यूमर अच्छी हो जाती है। बट अगर कोई सेक्टर या फिर सेगमेंट में मोनोपोली है एंड एक ही कंपनी का बहुत बड़ा मार्केट शेयर है उस पर्टिकुलर सेगमेंट में, तो वो जो कंपनी है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी, बिकॉज उसको पता है कि जो कस्टमर्स है उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, एंड मुझे टक्कर देने वाला इस पर्टिकुलर मार्केट में कोई है ही नहीं, एंड दैट इज वाई ये सेकंड रीजन हो जाता है जिसकी वजह से मोनोपोलीज आर नॉट गुड फॉर अस एज अ कंज्यूमर। द थर्ड रीजन जिसकी वजह से मोनोपोली इज नॉट गुड फॉर अस एज अ कंज्यूमर, एंड ऑल्सो ये जो थर्ड रीजन है इसकी वजह से गवर्नमेंट प्रिवेंट करती है मोनोपोलीज को क्रिएट होने से। सो ये थर्ड रीजन हो जाता है बिकॉज ऑफ मोनोपोली जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ सकता है कंट्री का, एंड ये कैसे, बिकॉज एज वी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट फर्स्ट रीजन, जहां पे जो मोनोपोली कंपनीज है वो प्राइस फिक्स कर सकती है, प्राइस को डिटरमाइन कर सकती है, एंड कभी कभार ऐसा होता है दैट कोई एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने की वजह से जो ओवरऑल सिस्टम है, जो ओवरऑल साइकिल है उसमें प्राइस बढ़ाने की नौबत आ जाती है, एंड बिकॉज ये जो साइकिल है उसमें जो सारे लोग है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो इसकी वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट क्रिएट होकर आता है वो महंगा हो सकता है, एंड दैट इज वाई कंट्री का इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। द फोर्थ रीजन जो बहुत बड़ा रीजन हो जाता है एक्चुअली जिसकी वजह से मोनोपोलीज आर नॉट गुड फॉर अस एज अ कंज्यूमर इज कि ये जो पावर आता है किसी भी कंपनी के पास, अगर किसी सेक्टर में मोनोपोली है तो वो कंपनी के पास बहुत बड़ा पावर आ जाता है, एंड इस पावर का वो कंपनी मिसयूज भी कर सकती है। एंड यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊं तो फेसबुक का बहुत बड़ा मार्केट शेयर है इन सोशल मीडियाज। सो फेसबुक के पास बहुत ज्यादा डेटा है, एंड ऑल्सो फेसबुक एक डेटा एनालिटिक कंपनी भी है, एंड इस पावर का यूज करके फेसबुक कुछ ऐसी चीजें कर सकती है जो नहीं होनी चाहिए उनके कंज्यूमर के साथ, जहां पे कुछ ऐसा आइडिया भी फेसबुक अपने यूजर्स के माइंड में डाल सकती है, एंड ऐसा एक्चुअली हुआ भी है जो मैंने किसी सीरीज में देखा था, एंड वो सीरीज का एक्चुअली मैं नाम राइट नाउ भूल गया हूँ, बट ये एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज है जिसका मैं एक्चुअली फोटो डालूंगा जब मैं एडिट कर रहा होगा ये एपिसोड तब, बट उस एपिसोड में बताया गया है दैट फेसबुक ने ऐसा किया है अपने डेटा एंड अपने यूजर्स को मिसयूज किया है एंड अपनी पावर
पावर को मिसयूज किया है बिकॉज उसकी मोनोपोली है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। तो सो दीज आर सम रीजंस जिसकी वजह से मोनोपोलीज आर नॉट गुड फॉर अस एज अ कंज्यूमर। एंड ऑल्सो गवर्नमेंट प्रिवेंट करती है कि उनकी पूरी ट्राई रहती है कि किसी भी सेक्टर या फिर सेगमेंट में मोनोपोली ना क्रिएट हो। एंड यहाँ पे एज अ कंक्लूजन आई वांट टू टेल यू दैट जो हेल्दी कंपटीशन है वो किसी भी सेक्टर या फिर सेगमेंट में बहुत अच्छी बात है। व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दैट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। एज ऑलवेज डू लाइक दिस एपिसोड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एज वेल। मिलता है ऐसे किसी एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।